आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, टॉपिक ये है कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर की गई है कि पाकिस्तान में जो इंडियन प्रिजनर हैं और इंडिया में जो पाकिस्तानी प्रिजनर हैं जो अपनी जेल की पनिशमेंट का टाइम पूरा कर चुके हैं या करने वाले हैं, उन्हें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो इंडिया के साथ रिलेशन काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो इंडियन प्रिजनर मौजूद हैं उन्हें पाकिस्तान को रिहा करना चाहिए या नहीं, क्या इससे एक पॉजिटिव गेस्चर जाएगा या नहीं, या इस तरह के स्टेप से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे या नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, क्या ओपिनियन रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इंटरनेशनल सतह पे लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन मौजूद है, तहवील मुल्ज़मान जिसे उर्दू में कहते हैं, कि दो मुख्तलिफ मुल्क जिनके आपस में एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्क में अगर कैदी हैं, उस दूसरे मुल्क के हमारे मुल्क में अगर कैदी हैं तो उनका हम तबादला कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान को ये चाहिए कि अगर हम इंडिया के साथ तहवील मुल्ज़मान करना चाहते हैं तो ऐसे मुल्ज़मान के मतलब तहवील मुल्ज़मान करें जो उन्हीं की कैटेगरी के उन्हीं के बराबर हों। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने बकायदा लिस्ट भी, इंडिया वालों ने तकरीबन 350 के करीब प्रिजनर्स की लिस्ट भी बना कर दी है, शाया की है कि भाई ये हैं जो क्लियर हो चुके हैं, जो छोटी मोटी मतलब मछेरे हैं या फिशरमैन हैं, तो वहाँ से इन्हें रहा किया जाए। मैं ये कहूँगा जिस तरह मछेरे, पाकिस्तान के मछेरे उधर पकड़े जाते हैं, उनके इधर पकड़े जाते हैं, ये गलत फहमी की वजह से होता है। इनकी एक्स्ट्राडिशन तो हो जानी चाहिए, मगर जो बलूचिस्तान में उनका पकड़ा गया है उस जैसा कोई एक भी कैदी इंडिया में नहीं है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो इनके बराबर के मुल्ज़मान हैं, मछेरे इधर के पकड़े गए उधर, उनके इधर पकड़े गए, उनको छोड़ दें। ठीक हो गया। इधर पाकिस्तानी किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया चला गया गलती से उनका इधर आया, उसने गलती से कर दी। इस जैसे मुल्ज़मान की तहवील जो है वो कर लेनी चाहिए एक दूसरे के साथ। अच्छा। मगर अगर वो कोयटा में जो पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कुलभूषण यादव की वो कुलभूषण पकड़ा गया है, इस तरह का एक भी पाकिस्तानी इंडिया में नहीं है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए वो सरगर्दां है, ऐसे मुल्ज़िम को उनके हवाले नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अदालत या पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल जो कोर्ट में आपको भी पता होगा जो केस चल रहा है, वहाँ पर अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं ये साबित कर सका कि वो वाकई इस केस में यहाँ पर आया था। अभी तक हम साबित नहीं कर सके, ये आपको पता है। आर्मी का रिटायर्ड बंदा है, वो कोयटा में क्या कर रहा था? बिल्कुल, मैं ये बात नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं साबित कर पाते ये बात। वो केस चलेगा तो हम साबित भी करेंगे। केस तो चल रहा है। अच्छा, केस में हम साबित करेंगे इंशाल्लाह कि ये पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में सरगर्दां था और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, बिलखुसूस बलूचिस्तान को अलहदा करने के लिए, वो काम करने के लिए पाकिस्तान में था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया की तरफ से जो पैगाम आया है ये एक पॉजिटिव गेस्चर है, पॉजिटिव पैगाम है या फिर नेगेटिव पैगाम है? आप इसके ऊपर मतलब क्या, या इसमें भी कोई उनकी साजिश है? पॉजिटिव पैगाम है। अगर वो कुलभूषण को लेना चाहते हैं तो फिर साजिश है। ठीक है। नहीं, उसके अंदर कुलभूषण को वापस नहीं करना चाहिए। बाकी जो उन्हीं की कैटेगरी के, जिस तरह फिशरमैन, उनके ये इस तरह हो जाना चाहिए। गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है उनका या हमारा, उनकी तहवील जो है वो हो जानी चाहिए। ठीक है। अगर 1971 की बात करें तब 93,000 हमारा जो फौजी थे वो वहाँ पर उन्होंने सरेंडर किया और फिर वहाँ पे कैदी हुए ऑलमोस्ट। ठीक है, उनको इंडिया वालों ने छोड़ा, ऐसा छोड़ा। मतलब इंडिया ने पहले भी हमारे कैदी छोड़े। इसके बाद अगर अब बात करें तो हम ये कहते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं आता, हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन इंडिया वाले कोई पॉजिटिव पैगाम नहीं भेजते। तो क्या कहना चाहेंगे इसके? 1971 के बाद हमने उनके कई मुल्ज़मान जो है वो वापस किए हैं, लेकिन 93,000 के करीब तो नहीं वापस। मगर उनके इतने पकड़े नहीं गए। उनके अगर इतने पकड़े जाते तो हम भी छोड़ देते। मगर यह है कि उन्होंने जो 96,000 ने उधर जो हथियार डाले थे वो कि बैनुल-अक़वामी साजिश थी, वो अकेला इंडिया नहीं था। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं है कि उधर वो हथियार डाल देती। उसमें हमारे दुश्मन मुल्क अमेरिका, इसराइल, इंडिया और बड़े रूस की फौज उधर शामिल थी। एक पायलट रशिया का होता था, एक इंडिया का होता था जो हमारे मुल्क में बमबारी करते थे। हमारे तमाम बमबार तैयारों को
रोक दिया गया तेहरान में कि यहाँ से उड़ नहीं जंग सकते। में तो फिर ऐसे ही होता है ना, जंग में तो ऐसे नहीं कि आप हम कहेंगे सिर्फ लड़ो साजिश ना करो, साजिश तो जंग में तो प्लानिंग उसे कहते हैं। प्लानिंग पूरी दुनिया ने मासवाए हमारे चंद इस्लामी ममालिक छोड़कर पूरी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिश 1971 की थी कि पाकिस्तान को अलग करना, मशरकी पाकिस्तान को अलग करना है, उन्होंने अलग कर दिया। इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं कर रहा, ना सोच रहा है। पाकिस्तान का रवैया हमेशा पॉजिटिव रहा है। अब मकबूजा अभी रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी थ्रेट दिया है इंडिया को कि हम एक एटॉमिक पावर है, अगर हम पॉजिटिव पैगाम देते तो। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने ये बोला है। नहीं, उन्होंने ठीक कहा है। उन्होंने जो कहा है कि हम एटॉमिक पावर हैं, अगर आप हमें तंग करेंगे तो हम भी आपको तंग कर सकते हैं। क्या ये आपको लगता है कि ये मैच्योर और सीरियस स्टेटमेंट है? आपके ख्याल बिल्कुल सीरियस उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सीरियस है। तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट से शायद इंटरनेशनल कंट्रीज ये कहती हैं कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक असासे हैं वो महफूज नहीं है, कि जब दिल करता है इनका ये थ्रेट दे देते हैं। इंडिया का मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा है, पाकिस्तान का एक भी मिसाइल गलती से इंडिया में नहीं गया। तो इंडिया का जो सिस्टम है वो गलत है, उसमें खराबी आ सकती है, पाकिस्तान के सिस्टम में खराबी नहीं आ सकती। जब भी आप देखेंगे, जब भी तैयारों ने फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, वो इंडिया के तैयारों ने की है, पाकिस्तान के ने नहीं की। हम उन्हें कुछ नहीं कहते रहे, मगर आखिर तंग आकर मकबूजा कश्मीर में जो आ गए थे, हमारी हदूद के अंदर आए थे, उनको पाकिस्तानी हदूद के अंदर गिराया गया। वो पाकिस्तान तंग आ चुका था। अब लास्ट में ये बताएं, हम कैसे, आप पहले तो ये बताएं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं पाकिस्तान वाले, या आपकी अगर बात करें इंडिविजुअली इंडिया के साथ, अपने नेबर कंट्रीज के साथ हमें रिलेशन बेहतर के साथ हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो कैसे हल होगा? 75 साल में नहीं हल हुआ तो ऐसे आगे कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी पॉलिसी जो पाकिस्तान को अपनानी चाहिए या इंडिया को अपनानी चाहिए या यूनाइटेड नेशन को अपनानी चाहिए, जिसे मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, और यहाँ वो पाकिस्तान वाले कश्मीर को जो कहते हैं कि इशू है, तो वो कैसे हल हो? बरतानिया ये मसला छोड़कर गया था, बरतानिया को चाहिए इसमें कुलीदी किरदार अदा करे, यूएनओ को कहे कि मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान को दिया जाए, या वहाँ पाकिस्तान को दिया जाए, प्लेबसाइट करवा लें। वो जिस मुल्क के साथ मिलना चाहते हैं उसके मुल्क के साथ मिल जाएं, आज़ाद रहना चाहते हैं वो आज़ाद रह जाएं। मगर ये है कि वो देखें उनके मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के कितने झंडे हैं जो लेकर वो फिर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर वाले वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ये शायद थोड़ी पुरानी बात है। अब की अगर बात करें, बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर में वो कर रहे हैं, आप जाके अगर थोड़ा सा सर्च करें। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास कश्मीर है, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर रो पड़े थे कि हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही, हमें हमारा बजट नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही, और वो क्या पाकिस्तान के साथ खुश है? पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी इतने खुश हैं कि मैं यहाँ पे लाहौर में वकालत करता हूँ, मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जाकर बतौर वकील पेश नहीं हो सकता। मुजफ्फराबाद के वकील यहाँ भी पेश हो सकते हैं, वहाँ भी पेश हो सकते हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन लड़ सकता है, कश्मीर में जाकर भी लड़ सकता है। उन्हें दोहरे हकूक हासिल हैं, हमें कह रहे हमें एक हक है, उनको दो हकूक हासिल हैं। जो हकूक पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को दिए हैं, मकबूजा कश्मीर वालों को इंडिया ने बिल्कुल नहीं। फिर भी वो क्यों रो पड़ते हैं कि हमें राइट नहीं मिल रहे? फिर भी वो क्यों कहते हैं? वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे कश्मीर में 2 से 3 हैं जो हमारे यहाँ पे हैं, और इंडिया वाले साइड पे जो कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 16-17 यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ़र्क इतना है। वो उसकी बात यह है कि जो इंडिया है वो तरक्की के लिहाज से हमसे बहुत आगे जा चुका है। हमारे हुक्मरान जितने भी माजी में आए, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो देख लें। कोई जजीरे खरीद रहा है, किसी ने कारोबार बनाए हुए हैं, 146 फैक्ट्रियां उनके हालत में, इवन के इंडिया के अंदर जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली हैं, हम उनको इधर हुक्मरान फिर बनाने को तैयार हैं। जी सर, आप भी ये जो आपने बताया है कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हो रही है, ये आज की डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, ये जुल्फकार अली भुट्टो जब वजीर आजम थे, उन्होंने इंदिरा माई को माई कहकर ललकारा था कि माई तुम वहाँ पर जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लो, जो मर्जी वहाँ पर बना लो, लेकिन कश्मीरी फिर भी पाकिस्तान का साथ देंगे। ये आज की डेवलपमेंट नहीं है।
ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब के टाइम से ही इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट, अब की नहीं है डेवलपमेंट, तब से डेवलपमेंट, हाँ जी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब हम मानते हैं कि इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। जी जी हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनका पाकिस्तान क्यों नहीं, जो हमारे पास कश्मीर है वहाँ डेवलपमेंट? हम अपने वसाइल के हिसाब से जितना हम हम यहाँ करते हैं डेवलपमेंट हो रही है, उतने हिसाब से हम वहाँ भी कर रहे हैं। ये हमारे वसाइल हैं, इंडिया के वसाइल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन्होंने बोला इंडिया के वसाइल बहुत ज्यादा हैं इसलिए वो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अगर उनके पास वसाइल हैं, वो उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ अगर वो कश्मीर आ जाता है, लेट्स सपोज आ जाता है, हम इस कश्मीर को नहीं मैनेज कर पा रहे, उस कश्मीर को मैनेज कर लेंगे, मतलब वो भी आबादी भी आएगी, एरिया भी आएगा अगर आता है? नहीं, वो जरूर आएंगे हमारे साथ, क्योंकि मुसलमान हैं वो। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था, वो कलमे को बुनियाद बनाते हुए, नजरिया बनाते हुए यहाँ जरूर आएंगे। वो पाकिस्तान के मुसलमान तो इंडिया के बहुत से एरियाज में हैं, मेजोरिटी में हैं, बहुत से ऐसे सिटीज हैं इंडिया के जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में है, फिर वो भी पाकिस्तान के साथ आ जाए। हैदराबाद की बात करें, वो भी हमारे साथ आने को तैयार हैं। गुजरात के लोग भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, और जूनागढ़ के लोग भी हमारे साथ आने को तैयार हैं। जूनागढ़ का वाली जो है वो देखिए कराची में रह रहा है, उधर वो लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं उधर जूनागढ़ में। जी, जूनागढ़ में। गुजरात में भी लोगों ने पाकिस्तान के झंडे छतों के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे मतलब पॉसिबल तो नहीं है ना, मैंने मतलब ऐसे कोई इक्का दुक्का वाकयात हो सकते हैं जो कि मेरे ख्याल में आपको लगता है कि स्टेट के अंदर रह के कोई इसके हवाले से सर्च हम जरूर करेंगे, लेकिन स्टेट के अंदर रहते हुए यहाँ नेट पे जाके रिसर्च करें, इंडिया के कितने इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लोगों ने छत के ऊपर रखा हुआ है। एक तो जूनागढ़ का आपने बताया, इसके हवाले से हम जरूर सर्च करें। गुजरात के हवाले से करें, हैदराबाद के हवाले से करें, मकबूजा कश्मीर के हवाले से करें। मकबूजा कश्मीर में तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ, चले बेहतरी कैसे आ सकती है, ये इसके ऊपर जरूर सर्च करेंगे जाके। बेहतरी लास्ट में बताएं कैसे आ सकती है, और मैं कैसे बेहतरी ला सकता हूँ अपने इस कैमरा, इस माइक के थ्रू, आप अपनी वकालत के थ्रू कैसे बेहतरी ला सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली हम अपनी क्या जिम्मेदारी। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि जब इलेक्शन आए अच्छे लोगों को वोट दें, अच्छे लोग आएंगे, हम मीडिया से भी आगे चले जाएंगे। मैं रिलेशन इसकी मिसाल देता हूँ कि 60 के डेकेड में पाकिस्तान दुनिया का तेज तरीन तरक्की करने वाला एशियन टाइगर, पाकिस्तान एशियन टाइगर नहीं वर्ल्ड टाइगर था। पाकिस्तान का जीडीपी 60 की दहाई में 57% था। इंडिया से आगे, इंडिया नहीं पूरी दुनिया से हमारा जीडीपी तेजी के साथ आगे जा रहा था। जब जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो आर्टिफिशियल सोशलिज्म आया। पाकिस्तान में सोशलिज्म की जरूरत नहीं थी, आर्टिफिशियली कहा गया, बाजार में हर चीज बिकती थी, लोगों को लाइनों में लगा दिया गया। वो फैक्ट्रियां जो भुट्टो लेना चाहते थे वो ना ले सके, गवर्नमेंट को वो ना करना चाह सके, उनको ताले लग गए। उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि जो डी नेशनलाइजेशन की गई थी उन पर काबू पाकर उसको मुल्की खजाने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते। वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। हमारा वही जीडीपी जो 60 की डेकेड में 57% था, वो 7% जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हो गया था। एक टाइम में एक ही हुक्मरान के टेन्योर में कितना हम नीचे आए, ये इन्होंने बताया। अब बेहतरी, रिलेशन की बेहतरी कैसे आएगी ये बताएं, और इकॉनमी के हवाले से या कंट्री को आगे लेकर जाना तो डेफिनेटली वो हमारे हुक्मरानों की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ कैसे बेहतर हो सकता है? बराबरी की बुनियाद पर हो सकता है। इंडिया ने हमें कभी भी अपने बराबर नहीं समझा, वो हमें बराबर समझेगा तो हमारे बराबरी की रिलेशन पर तल्लुकात जो है वो ठीक हो। किस लिहाज से समझे, मतलब किस हम है किस लिहाज से बराबर है, किस लिहाज से हम बराबर है? इकोनॉमी में हम बराबर है? इकोनॉमी में हम बराबर नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनका रकबा बहुत बड़ा है, मगर ये है कि हम एक हद मुकर्रर करेंगे कि आप हमें इतनी चीजें देते हैं, हम आपको इतनी चीजें देंगे। हम आपको तहवील मुल्ज़मान के सिलसिले में फहरिस्त देते हैं कि इतने राक एजेंट पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। अगर वो इंडिया वो सारे लोगों को हमारे हवाले नहीं करता तो हम उनको क्यों हवाले करेंगे? तो वो जो ब्लेम करते हैं कि आप हाफिज सईद को हमारे हवाले करें, वो जो कहते हैं दाऊद इब्राहिम जो उनसे कराची में मौजूद हैं, पता नहीं मौजूद हैं या नहीं, लेकिन वो जो कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट और जो डिक्लेयर हैं, तो फिर हम पाकिस्तान ने हमेशा फराख दिली का मुजाहरा किया है। जब वजीर दाखिला थे चौधरी एतजाज हसन, वो सिख दहशत गर्दों की फहरिस्त लेकर गए थे, इंडिया को देकर आए थे। इंडिया ने उसके मुकाबले में हमें कुछ नहीं दिया। जो राग एजेंट पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से हम उनको लिस्ट देकर आए, कितनी बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया। अगर दुश्मन को दुश्मन की लिस्ट दे रहे हैं
हम उनके अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मगर इंडिया ने हमें लिस्ट नहीं दी। हमने हमेशा फराख दिली का मुजाहरा किया है और अब भी फराख दिली का मुजाहरा करेंगे। अगर इंडिया हमें कोई फहरिस्त देता है कि ये बंदे हमारे हवाले करो। इंडिया तो कहता है ना दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले करो, इसके अलावा हाफिज साहब हैं उनको हमारे हवाले, तो इस लेवल के बंदे जो हैं वो हमारे हवाले करेंगे। तो हम हमारी कौन से बंदों की डिमांड? उनके वज़राए आज़म जो पाकिस्तान को तोड़ने में मुलव्वस हैं वो हमें देंगे। वो बिल्कुल जी। हाफिज सईद ने कौन सा जुर्म किया है इंडिया के खिलाफ के उसको इंडिया के हवाले कर दिया जाए? इंडिया ने उसे कत्ल करने के लिए पीछे जो कुछ किया है पूरी दुनिया को पता है। ठीक है। वो तो हाफिज सईद को जो है वो इधर उसने कई बार कोशिश की है। हाफिज सईद क्या करता था? एम्बुलेंस से काम करती थी, स्कूल काम कर रहे थे, मदरसे काम कर रहे थे। वो तो पॉजिटिव काम कर रहा है पाकिस्तान में पॉजिटिव काम कर रहा है, लेकिन वो इंडिया वालों का ये कहना है कश्मीर में वो पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, उनका ये कहना है। मकबूजा कश्मीर में हाफिज सईद या उसका कोई भी बंदा नहीं पकड़ा गया जिसने कहा होगा हमें हाफिज सईद ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हंगामे करो। कोई भी बंदा नहीं हो ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी ओपिनियन देखें, सीनियर सिटीजन थे और काफ़ी ज़्यादा मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। आप इनकी कई बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से मैं डिसएग्री भी करता हूँ। आपको इनकी बातें कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। क्या करते हैं? मैं मेडिकल का काम करता हूँ। मेडिकल का काम करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उनकी तरफ से पाकिस्तान को एक ऑफर की गई है, एक पैगाम भेजा गया है कि जो पाकिस्तान में इंडियन प्रिजनर मौजूद हैं, खास जिनमें खास तौर पे फिशरमैन हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाए, पाकिस्तान वाले उन्हें रिहा करें और इंडिया में जो पाकिस्तान के प्रिजनर मौजूद हैं उन्हें इंडिया वाले रिहा कर देंगे। तकरीबन वहाँ पर 350 के करीब हैं, यहाँ पर 450 के करीब हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को ये जो ऑफर आई है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रिजनर्स को छोड़ना चाहिए या नहीं? ऑफर इंडिया ने दी है, लेकिन ऑफर चाहे पाकिस्तान दे या इंडिया दे, ऑफर तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि जो माहीगीर पकड़े गए हैं ठीक है, वो तो बेकसूर हैं। मतलब उसके अंदर ज्यादातर ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उधर चले गए हैं तो वो पकड़े गए हैं या इधर आ गए हैं तो पकड़े गए हैं। उनमें कोई जासूस वगैरह या ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ऑफर तो ठीक है। बाकी तो दोनों मुल्क सपोज अगर होता भी है, यहाँ से कोई जासूस होता है, वहाँ से कोई होता है, लेट्स सपोज, तो उसको तो देखें, हमारी एजेंसीज का काम है उसे देखे, उसे ना छोड़े। लेकिन जो कुछ बेकसूर हैं जिन्हें पता नहीं चला, जो गलती से, ये अक्सर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है, हम लोग ये कहते हैं जी हम तो हमेशा मोहब्बत का वो मैसेज देते हैं, इंडिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। अब ये इंडिया की तरफ से पहले भी वैसे तो आता रहा है, डायरेक्टली मैसेज आते रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर मैसेज देते रहे हैं, लेकिन अब फिर मैसेज आया, ये एक मोहब्बत का मैसेज है ना कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर आप जो उनसे प्रिजनर्स को छोड़ दें। तो क्या अब हमें भी इससे 2 कदम बढ़ के कोई मोहब्बत का पैगाम भेजना चाहिए? नहीं, इससे 2 कदम बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही जो है ना हमारे हुक्मरान इंडिया के सामने बिछे हुए हैं। अच्छा, कैसे पीछे हैं? आए दिन नहीं बढ़ना अभी चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन्हें धमकी दे रहे होते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर है, कभी कोई इसमें हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ पे आपको ऐसा लगा? मेरे ख्याल में ये सिर्फ धमकी की हद तक है। अच्छा, सिर्फ धमकी इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान की आवाम खुश हो जाए, अच्छा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो नवाज शरीफ हुकूमत है वो भी इंडिया के सामने बिछी हुई है। इमरान खान ने कहा था कि मैं आके कुछ कर दूंगा, लेकिन वो भी बिछा रहा है। उन्होंने किया तो है, आगे ट्रेड बंद कर दी है, ये हालांकि फायदा कुछ भी नहीं हुआ ट्रेड में। बात सुने, मैं कश्मीर के ऊपर यहाँ खड़ा होकर जितने मर्जी बयान देता रहूं, उससे कश्मीर आजाद नहीं होगा। फायदा कोई नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ कर। अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो जाके बयान दिए हैं, कश्मीर आजाद हो गया, वहाँ पे कत्लेआम बंद हो गया, वहाँ पे तो गरीब वैसे ही मर रहे हैं, मजलूम वैसे ही मर रहे हैं। ये ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है कि वहाँ पर इस टाइम क्या सिचुएशन है, वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है। खैर, पॉजिटिविटी का पैगाम दे रहे हैं। कैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे, मतलब क्या ऐसा किया जाए आपके ख्याल में? इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस देखें, जो ऑप्शन है इस वक्त माहीगीर की जो पकड़े गए हैं वो तो एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल है, वो तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पिस्ता गरीब आदमी है, चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमान है, मुसलमानों के अलावा इंसान है ना, इंसान है, उनके ऊपर भी जो है वो मुजालिम होते हैं। तो पिस्ता तो गरीब आदमी है ना, हुक्मरान तो नहीं ना पिस्ता। अब मैं ये जिस जगह खड़ा हूँ सामने एक मामूली सा जज निकलता है, ऐसे ही है, तो यहाँ पे सारी सड़कें बंद हो जाती हैं, प्रोटोकॉल जा रही है जी, ऐसे ही है। चाहे एम्बुलेंस में कोई मर रहा हो,
मरेगा तो गरीब आदमी ना। यानी आपके ख्याल में कि इंसानियत की बेहतरी के लिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इंडिया की ये जो ऑफर है या जो मैसेज है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, Accept करना इसे चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव मैसेज है। हाँ जी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी मजीद जो और इसके अलावा जो हालात हैं, जो कश्मीर के हालात ख़राब हैं या और जो भी आपस में इनके जो है रिलेशन ख़राब हैं, उसको फिर बाद में देखी जाएगी। वो तो चलता ही रहेगा, चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। ठीक है। मैंने आज तक अपनी इतनी एज हो गई है मेरी, मैंने कश्मीर का मसला हल होते नहीं देखा। सर, इस वजह से ही हाल होते नहीं देखा कि हमारी जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमें यही लगेगा कि वहाँ पे बहुत जुल्म, जब जहाँ पे जुल्म हो रहा है उसको आप भरपूर तौर पे उसकी मजम्मत करो, लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कुछ बेहतर हो रहा है, उसको भी अप्रिशिएट करो। लेकिन हमारे मीडिया में हमेशा यही दिखाया जाता है कि बहुत जुल्म, बहुत जुल्म। आपको लगता है कि इंडिया के मुसलमानों में वाकई जुल्म हो रहा है जितना दिखाया जाता है? ऐसे तो पाकिस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी, आपको पता है वो किस कंडीशन में रह रही है सिंध में? हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा वो तो हिंदू हो या सिख हो या जो भी हो, ईसाई हो, यहाँ पे तो कोई किसी पे जुल्म नहीं हो रहा, ये तो क्लियर है क्योंकि हम देख रहे हैं। बाकी इंडिया में जो दिखाते हैं वो मुजालिम दिखा रहे हैं कि जो है ना हिंदू जो है ना मुसलमानों के ऊपर हावी हैं वहाँ पे। ये हमारी मीडिया दिखा रही है ना, ऐसा इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है, ठीक है। तो मीडिया आप भी दिखा रहे हैं, आप भी चैनल से ही हैं। हम भी चैनल थे, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं जो पॉजिटिव चीज है और जो वाकई में रियलिटी है वो दिखाई जाए। हाँ जी। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी लेकिन जो इसमें एक बात और भी है, मैं ये ऑप्शन जो इंडिया ने दी है ना माहीगीर छोड़ने की, ये इसी वजह से दी माहीगीर है। नहीं, प्रिजनर, वैसे ज्यादातर उसमें माहीगीर ही है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने प्रिजनर्स की बात की। हाँ जी, तो ये इंडिया ने इसी वजह से की है कि यहाँ पे भी पकड़े गए हैं कैदी। बिल्कुल। अगर यहाँ पाकिस्तान में उनके ना पकड़े जाते प्रिजन्स, तो फिर इंडिया ये ऑप्शन ना देता, फिर इंडिया ये ऑप्शन ना देता। तो इंडिया ने तो हमारे जो 93,000 फौजी पकड़े थे वो भी तो छोड़े, काफी हद तक छोड़ दिए। तो फिर अगर तब तो हमारे पास उनका कोई इतनी मिकदार में कैदी मौजूद नहीं था, उनके पास तो 93,000 पाकिस्तानी फौज के कैदी मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने वो छोड़ दिए। इस ऑप्शन का मुझे नहीं पता, सॉरी। जब वार हुई थी 1971 की। ओह, ये तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं ना, इसको आप छोड़ दें। ये कायदे आज़म ने फरमाया था कि जो है ना हिंदू जो है ना वो दोगली कौम है और जो है वो कभी भी पाकिस्तान के जो है ना वो साथी नहीं बन सकते, दोस्त नहीं बन सकते। ठीक हो गया। कायदे आज़म ने उन्होंने फरमाया था, ठीक है देखें, ना? ऐसा मैं गारंटी से कहता हूं कि कायदे आज़म ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू दोगली कौम है, वो पाकिस्तान के साथी नहीं बन सकते। उन्होंने ये कहा था, ये कहा होगा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, वो एक साथ शायद नहीं रह सकते। ये नहीं कहा था कि दोगली। लेकिन थोड़ा सा ऐड कर देखें, बात ये है ना कि आपने जो बात की है, आपने जो बात की है और मैंने बात की है, उसका अगर रिजल्ट निकाले तो एक ही निकलता है। लेकिन उन्होंने बात की है एक तरीके से डके छुपे अल्फाज के अंदर। लास्ट में बस ये बता दें, आप इंडिया के साथ या अपना कोई भी नेबर कंट्री है उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं या नहीं? हम इंडिया के साथ बेहतर चाहते हैं रिलेशन, लेकिन उसमें बीच में मसला कश्मीर का आ जाता है ना, कश्मीर का आ जाता है, जिसकी वजह से दुआ करेंगे कि मसला कश्मीर जल्द अज जल्द खत्म हो। और उम्मीद है कि अब मसला कश्मीर जरूर खत्म होगा क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। आइए मजीद जी और मसला कश्मीर करने वाले खत्म करने वाले हुक्मरान आए पाकिस्तान आए, और जो हम लोगों ने लाने हैं, बल्कि हम लोगों ने खुद खत्म कर इंडिया के सामने बिछे ना। ठीक है, इक्वालिटी बेसिस जी ना करें। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑफर या ऐसे मैसेज को कभी भी पाकिस्तान को इजी नहीं लेना चाहिए। हम हमेशा यही कहते आए हैं, यही सुनते आए हैं कि इंडिया की तरफ से कभी पॉजिटिव मैसेज ही नहीं आता, जबकि हमारे सामने नरेंद्र मोदी साहब जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी एग्जाम्पल मौजूद है जब उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान मिलकर गुर्बत के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। और अभी फिर एक पैगाम आया है कि यहाँ से जो उनसे कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, उन्हें छोड़ा जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, और वहां से इंडिया ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर प्रिजनर्स को छोड़ेगा। मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो पाकिस्तान को जरूर ये स्टेप लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी आएगी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।